सर्वेभ्यो नमः। मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम काशी विद्वत परिषद का महामंत्री। हमारे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि मैं आज इस विषय पर बोलूं, बताऊं। स्त्री मुख से उपदेश सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, इस विषय पर काशी विद्वत परिषद की एक सभा हुई और उस सभा में प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। और प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी ने हमको कहा कि आप एक वीडियो इस पर बनाइए। तो निर्णय यह लिया गया, वही मैं इस बात को यहाँ बताऊंगा। बहुत लोग बराबर फेसबुक पर जगह जगह डालते रहते हैं और माइक लेकर के बोलते रहते हैं कि स्त्रियों को उपदेश नहीं देना चाहिए, स्त्रियों को उपदेश नहीं देना चाहिए। यह कह करके समाज में एक बहुत बड़ी विकृति फैला रहे हैं। अब मैं एक पेज है जो बहुत लोग लगाते चले आ रहे हैं बरसों से, और लकीर के फकीर बन करके यह पोस्ट करते रहते हैं। कभी उनकी चेतना, उनकी बुद्धि में यह भाव नहीं जगा कि इस विषय पर जरा चिंतन कर लें। मैं इस पेज को यहाँ पर अभी लगा दूंगा। इस पेज पर लिखा हुआ है, अब यहाँ देखिए कि यह पेज धड़ल्ले से चल रहा है और इस पेज पर लिखा हुआ है कि स्त्री मुख से धर्मोपदेश सुनने का दोष। एक बार और सुन लीजिए, स्त्री मुख से धर्मोपदेश सुनने का दोष। आश्चर्य है। अब उन लोगों से पूछना है कि किस कैसे दोष, किस प्रकार का दोष, दोष होते हैं कितने प्रकार के, दोषों के बारे में आप सबको कितना ज्ञान है। इसी विषय पर काशी विद्वत परिषद की गोष्ठी हुई है और इसी वीडियो में यह बात बताई जाएगी कि दोष लगता है कि नहीं लगता है, यह जो दिया गया है संदर्भ सही है कि गलत है। और बड़े बड़े लोग माइक लगा करके बोलते हैं कि स्त्रियों को उपदेश नहीं देना चाहिए, धर्मोपदेश नहीं देना चाहिए। अब सुनिए इस विषय में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमको लगता है लिखने वाले को हिंदी का ठीक से वाक्य बनाने का ज्ञान नहीं रहा होगा। स्त्री के मुख से धर्मोपदेश सुनने, अब यहाँ लिखा है था, वैदिक साहित्य में स्पष्ट दोष वर्णन किया गया है। अब का रहता कि स्त्री के मुख से धर्मोपदेश सुनने का वैदिक साहित्य में स्पष्ट दोष वर्णन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है कि स्त्री के मुख से जो दुरात्मा धर्म मीमांसा या व्याख्या श्रवण करते हैं, उनको कौन सा पान नहीं किया, दो बहुत बड़े पाप पूर्व काल से माने जाते रहे हैं। यह तो वाक्य ठीक लिखा ही नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग जो है लिखते रहते हैं, अशुद्ध लिखते रहते हैं वाक्य। अब समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या कहना चाहता है। बस इतना ही समझ में आ रहा है कि दुरात्मा जो मुख स्त्री मुख से सुनता है वह दुरात्मा होता है, धर्म मीमांसा का व्याख्या श्रवण नहीं करना चाहिए और बहुत बड़ा कोई पाप हो जाता है, पूर्व काल में माने जाते रहे हैं। ब्रह्म हत्या तथा गुरु पत्नी गमन, ये दोनों पाप उन दुरात्मा श्रोताओं के मुख से धर्म मीमांसा श्रवण करने से लग जाता है। जय हो, जय हो। अब ब्रह्म हत्या का दोष, गुरु पत्नी गमन का दोष, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पर। लिखने वाला स्वयं दुरात्मा होगा। और ये भी देखिए लिखा हुआ है, इसने संदर्भ भी दिया हुआ है। अभी संदर्भ के बारे में बताऊंगा और इसकी धज्जी उड़ाऊंगा। स्त्री मुखात धर्म मीमांसा यह सृणोति दुरात्मना, किम तेन कृतम वै पापम ब्रह्महा गुरुतल्पगः। और यह संदर्भ दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मण व्याख्या भाग की टिप्पणी।
शतपथ ब्राह्मण के प्रत्येक पदों पर काम करने वाले काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि नारायण तिवारी जी, जो नित्य इस कार्य में लगे हुए हैं और वेदों के भाष्य करते रहते हैं, हरनिशम। ऐसे प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी का कहना है कि शतपथ ब्राह्मण में इस तरह का कोई श्लोक है ही नहीं। यह कोई फ्रॉड है, कोई फर्जी आदमी है जो बना करके इस तरह से लिख करके स्त्रियों का अपमान कर रहा है। उसे इस विषय का ज्ञान नहीं है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, वहीं देवता गण जो है रमण करते हैं जहां स्त्रियों की पूजा होती है। और बताऊं इसके आगे, अभी बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि जब शतपथ ब्राह्मण जैसे अति प्राचीन वेद वांग्मय ने स्पष्ट श्रुति फल निर्देशित कर दिया, तो फिर हम क्यों स्त्रियों के प्रवचन सुनने के लिए व्यामोहित होते हैं। अब व्यामोहित लिखा है और ऊपर हिंदी इसकी ठीक नहीं थी, और यहाँ व्यामोहित शब्द लिखा है। इसका मतलब है या तो वह व्यामोहित को जानता नहीं है, या तो वह व्यामोहित जानता होगा तो ऊपर हिंदी लिखने में कहीं न कहीं इससे त्रुटि जानबूझ करके हुई होगी। व्यामोहित का मतलब होता है बार बार मोहित होना। जैसे हवाएं जब बार बार राउंड करती हैं तो उसे आप लोग जो है बवंडर कहते हैं। ऐसे ही जीवन जब व्यामोहित हो जाए, बवंडर की तरह से हो जाए, तो व्यक्ति जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और वह जो है स्त्री के मुख से सुन लेगा तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। मूर्खानंदो, तुम लोग ऐसे लिखते हो। अब सुनो, जिस माँ के गर्भ में तुम 9 महीने रहे हो, तुम्हारा जब पैदाइश, जब तुम उत्पन्न हो गए, तो उसी माँ ने तुमको लाड़ प्यार से पाला पोसा दुलारा संस्कार दिया। संस्कार माता देती है, भाषा जो है माता देती है, इसीलिए कहते हैं मातृभाषा। तो जिस किसी में कोई भी संस्कार आता है तो वह संस्कार माता देती है। माता प्रथम गुरु है, प्रथम अध्यापिका है, प्रथम उपद्रष्टा है, उपदेश देने वाली उपदेष्टा। समझे? तो ऐसी मां को तुम जैसे बेवड़े लोग कहते हैं कि वो उपदेश ना दे, धर्मोपदेश ना दे, और उसके मुख से सुनने पर तुम लोगों को जो है दोष लगेगा, व्यामोहित हो जाओगे, पागल हो जाओगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे, और तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, तुम्हें गुरु पत्नी गमन का दोष लग जाएगा। मूर्खानंदों, जिस गोद में तुम पले बड़े हो, बोली सीखे हो, भाषा सीखे हो, वस्त्र पहनना सीखे हो, ऐसी मां को, ऐसी स्त्रियों को तुम ऐसे इस तरह से लांछन लगाते हो। स्त्रियों का सम्मान करो, देवी हैं, साक्षात देवी। क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, पढ़ लेना जा करके, विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। सकल संसार की स्त्रियों में हे देवी आप विराजमान हो, आप विराजित हो। ऐसी देवियों पर लांछन लगाते हो। अल्पो विद्या भयंकरी, तुम्हारी जो अर्ध बुद्धि है वह बहुत भयानक है। तुमने समाज में विकृति फैलाई। जिस घर में पुत्री का जन्म पहले होता है, उसके बाद पुत्र होता है, तो वह जो पुत्र है वह अपनी बड़ी बहन के अच्छे संस्कार को ग्रहण करके वो भी अच्छा हो जाता है। ऐसा देखा गया है समाज में। तो एक छोटी बिटिया अपने छोटे भाई को अच्छा संस्कार दे सकती है, तो उसमें जन्मजात संस्कार आया होगा। और पढ़ाई लिखाई में भी देख लो, होमवर्क करने में सबसे आगे जो है कन्याएं रहती हैं। कन्याओं को ज्यादा नहीं समझाना पड़ता है। जैसे ऐसा लगता है कि वह जन्म लेते ही उसके अंदर जो है सब गुण लेकर के पैदा हुई है। ऐसी स्त्रियों के उपदेश को सुनने से जीवन धन्य होता है। और तुम लोग बेवड़े बोलते क्या हो?
अपमान करते हो। सम्मान देने से देवता रमण करते हैं, तो अपमान करने से तुम्हारे घर असुर रमण करेंगे, असुर, राक्षस, दैत्य। तो बचो और सम्मान करो। स्त्रियों को उपदेश देना चाहिए, और पहले से कई युगों से स्त्रियां उपदेश देती आई हैं। गीता प्रेस से मंगा करके नारी अंक पढ़ो, शक्ति अंक पढ़ो, देवी महात्म्य को समझो, दृष्टि बदलो, समस्त स्त्रियों में तुम्हें माता का रूप दिखेगा। समझे? तो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी का कहना है कि ऐसे मूर्खों के लिए मैं इसी प्रकार से कड़क शब्दों में जवाब दूं। सो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। और आप लोगों को उपदेश का लाभ हुआ हो तो स्त्रियों के बारे में इस तरह से अनावश्यक पोस्ट या टिप्पणी पर ध्यान न दीजिए, उसकी प्रामाणिकता की जांच करिए। शतपथ ब्राह्मण में यह कहीं नहीं है लिखा हुआ। और इस तरह से जो है दे करके संदर्भ सही नहीं दे करके तुम लोग संस्कृत वांग्मय, संस्कृत वेद वांग्मय का, वेदांग और सबका जो है तुम लोग अपमान करते हो। उनका संदर्भ लेकर के, झूठा संदर्भ लिख करके कि कोई खोज ही ना पाए। शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या की टिप्पणी में अब खोजते रहो, तुम ही खोज के दो ना। ऐसे मूर्खों के लिए ऐसे ही बोला जाता है। मेरे प्यारे प्रिय आत्मीय सज्जनों, मैं उन मूर्खों के लिए कड़क शब्दों में बोला हूं। आप सब प्यारे हैं, आप समझदार हैं, आप सब जानते होंगे कि ऐसी भाषा का प्रयोग कब किया जाता है। एक अध्यापक कब करता है? जब किसी को ठीक से कान ऐंठ करके समझाया जाता है तो ऐसे ही बोला जाता है। अन्यथा जो प्यारे हैं अपने, वो तो बहुत ही प्यारे होते हैं। उनके लिए तो कहना ही क्या जी, अमृत धारा बहती है उनके लिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय।